सम्मानित सभी प्रेस के साथियों, आज प्रेस करने का हेतु केवल यही है। नगर परिषद चुनाव, नगर पालिका चुनाव, वार्डों के चुनाव में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, जनता तक संदेश भेजे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, रेवाड़ी की जनता का, धारवेड़ा की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कोई किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब ने अपने वोट का इजहार किया है, अपनी अपनी वोट दी है। तीसरा, ये बात अवश्य कहूँगा कि चुनाव में छोटा मोटा खटास अगर आपस में भाईचारे में आया हो तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी चुनाव तक ही सीमित रखें। रिजल्ट आने के बाद सब उसी तरह से रहे जैसे पहले से रोज़ मिलते थे, रोज़ मुस्कुरा के मिलते थे, ताकि किसी को ये फील ना हो कि भाई कहीं हमारे अंदर कोई खटास है। और भाई चौथा ये है कि हम चुनाव बड़े अच्छे से नगर पालिका धारवेड़ा का भी और रेवाड़ी नगर परिषद का भी चेयरमैन का चुनाव बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा, 32 वार्डों में भी हमारी अच्छी हाजिरी निकल के आ रही है, अच्छे पार्षद निकल के आ रहे हैं। मुख्य रूप से तो मैंने आज चुनाव को लेके आप सब लोगों से मिलने का मन बनाया था। कल आप सब रिजल्ट देखेंगे ही, और तो ये सारी बातें जो हैं ये आप जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि माध्यम तो आप ही हैं। आरोप लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं? कल जब से मैं विधायक बना उससे पहले से लगा रहे हैं। तो उनका तो कोई लिमिट नहीं है, ना एंड है। और जनता, आपने देखा चुनाव किस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। क्या उनके बूथों पे लोग थे? क्या उनका पन्ना प्रमुख था? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत करी है, तो मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस उमस भरी गर्मी में उन्होंने अपने बूथों को छोड़ा नहीं। चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने में अपना सब तरह का सहयोग उन्होंने दिया है। तो इसलिए ये जो आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो ये तो अब खेल नहीं मेलनी सी होगी, जनता भी इसको मजाक उड़ाने लग गई। सर, यूँ कहने लगे हैं कि कांग्रेसी कि अगले दिन ही काउंटिंग करा लेते, 2 दिन क्यों रोका है? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। कई बार कहीं उपचुनाव कराना पड़ जाता है, मान लीजिए दोबारा रीपोलिंग करानी पड़ जाती है, उसके लिए एक दिन दिया जाता है। ये कोई नई, इनके नए पैमाने थोड़ी चलेंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन ने अपना तय करा है, इसमें तो कोई किसी का वो ही नहीं है। मतलब इन्होंने किसी चीज़ को मानना ही नहीं है, इसका मतलब ये किसी कायदे कानून को नहीं मान ले, इनने कहीं वही वो होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ये जनता है, सब तरह से सब जानती है। ज़्यादातर सीटें हमारी आएंगी और दोनों चेयरमैन सीट हम जीत रहे हैं अच्छे मार्जिन से। ये तो फिर ईवीएम का अभी से ही रोना लग गया कि जाएगी तो मान लो ईवीएम में सेटिंग है जी। नहीं तो आम आदमी को तो कुछ कह नहीं सकते। इन्हीं चीज़ों पे इल्ज़ाम लगा के अपना किसी तरह से हार का टीकरा कहीं तो फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे। इसी वजह से स्ट्रांग रूम के बाहर बिठा रखे हैं कांग्रेस ने। कौन बिठा रखा है? नहीं बैठे हैं, 2 दिन से कैंडिडेट के जो समर्थक। बढ़िया, अपनी रखवाली सबको रखनी चाहिए। अगर वो रख रहे हैं तो अच्छी बात है। उनको यही डाउट है कि बस कुछ गड़बड़ ना कर दे। नहीं, उनको डाउट तो जनता दूर करती है। प्रजातंत्र में जनता जनार्दन जो है वही बनाती है, वही बिगाड़ती है। जनता का ही ये खेल है, चमकते हुए तारे को मिट्टी में मिला सकती है और मिट्टी के जर्रे को आसमान में चमका सकती है। और जनता का ही ये प्रजातंत्र का ये स्वरूप है। अगर राजा से रंक बनाने की प्रक्रिया आजकल यहीं से होती है और रंक से राजा बनाने की प्रक्रिया भी यहीं से होती है। प्रजातंत्र का यही असली रूप है। अगर ये देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेने को आते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। तो ये तो कहने की बात नहीं है, जनता के हाथ में है। और ये बड़ी बात है कि बाबा साहब, ये हमारे कानून ने हम सबको अधिकार दिए हैं। सबकी ताकत, रिक्शा पुलर से लेके प्रधानमंत्री तक की, इस वोट की ताकत सबको बराबर दी है। निर्णय जनता के हाथ में होते हैं। प्रजातंत्र में चुनाव के निर्णय जनता के हाथ में होते हैं। तो ये तो सब, और जनता सब चीज़ों को समझती भी है। कौन जनता को बरगला रहा है, कौन जनता को ये समझ रहा है कि तुम जो कहोगे वही सब जनता मान लेगी। भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगे थे। इस बार भी आप कह रहे थे हम जीते हुए हैं बिल्कुल,
और भाजपा की चेयरपर्सन बन रही है, तो इस बारे में इस प्रकार के आरोप ना लगे, क्या स्टेप रहेगा एक विधायक के रूप में आप? देखिए, बीती सौ बिसार मैं 1.5 साल से बना हूँ, मैं 1.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। आगे चुनाव प्रजातंत्र में आते रहते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं, बल्कि मेरे थोड़े दिन बाद पंचायत के चुनाव आ जाएंगे। तो चुनाव तो हर 1.5-2 साल में आते रहते हैं, इसलिए जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। और वो हम कर रहे हैं कि भाई जनता कोई किसी तरह का ये ना समझे कि कोई चीज़ छुपी है। और एक बात और भी बता देता हूँ, राजनीति जो है वो कांच का महल है, भले ही कोई गड़बड़ी करता हो, कहीं भी गड़बड़ी करता हो, बाहर पब्लिक को सब दिखाई देता है, वही तो ये समझ रहा है कोई देख नहीं रहा। देख तो सभी रहे हैं, कांच के महल से तो पारदर्शिता दिखाई देती है, व्यक्ति अंदर क्या कर रहा है बैठ के। तो ये जनता की भी रखवाली रखें इन चीज़ों की। हम भी कोशिश करेंगे कि रेवाड़ी का सुधार हो, रेवाड़ी विकसित हो। चुनाव इसीलिए बार बार कराए जाते हैं और बार बार हमारा मैनिफेस्टो भी है। इस बार जो हमने मैनिफेस्टो में जो भी हमने वादे किए हैं जनता से, वो लगभग हमारे मैच्योर है, उनको हम कराएंगे, ये मेरी गारंटी। देखिए, वो किसी ने गलती एक आध ने करी होगी, पहले तो बातें फर्जी हुआ करती थी, आज तो कम से कम सारी चीज़ पारदर्शिता के साथ दिखाई दे रही है जनता ने। एक बालक ने मान लीजिए कोई गलती कर भी दी तो अपनी सज़ा भुगतेगा, कानून किस लिए है, जो गलती करेगा वो भुगतेगा। जीत हमारी काफ़ी बड़े मार्जिन से है। अनुमानित क्या? अनुमानित 10,000 से ऊपर है। सब भाजपा भी एक ही है, रामपुरा हाउस भी एक ही है, कार्यकर्ता से दोनों ही लग रहे थे। इसमें तो ये आप थोड़ा सा पाड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि रामपुरा हाउस कहे कि रामपुरा हाउस के कारण ये जीत हुई। नहीं, सब ने अपनी मेहनत करी, जो जिसका जितना लेवल था उन सब ने अपनी मेहनत करी है। किसी का ज़्यादा बड़ा लेवल होगा उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है, किसी का उससे कम लेवल होगा उसने थोड़ी कम मेहनत करी है। तो हर कार्यकर्ता ने अपना अपना काम करा है। किसी ने नारे लगाए हैं, किसी ने झंडे लगाए हैं, किसी ने वोट बाहर निकाली है, किसी ने वोट डाल ली है, तो सभी करते हैं। हमने 47 सभाएँ करी हैं, 47 चुनाव के दौरान, सारे ज़्यादातर करी हैं। और 3-4 सभाएँ मैंने जाके धारूहेड़ा में करी हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब आए थे, जब भी, तो दोनों तीनों चारों जगह हमने, इतनी तो मैंने अपने चुनाव में भी नहीं करी, 47 सभाएँ, एक रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बढ़िया माहौल मुझे देखने को मिल रहा था। जब हम उद्घाटन करने भी जा रहे थे तब भी लोग सैकड़ों की संख्या में वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। तो मुझे तो माहौल उसी दिन समझ में आ गया था कि भाई चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से जीती।